मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.4 का 1 से 5 तक क्वेश्चन बनाएंगे। ये चैप्टर 5 का लास्ट एक्सरसाइज है और बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे, ऐसे समझा के बताएंगे कि एक बार समझने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेके एंड तक देखते हैं तो। और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विद मनीषा। तो सबसे पहले 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या सब वो देख लेते हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने दिए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 5, 7, 9 डॉट डॉट 20 पद तक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 20वां पद ज्ञात कर। ठीक है, तो A20 बराबर क्या हो जाएगा आपका बताइए। तो A बराबर हमारा आ जाएगा, ये 5 हो गया और D निकालेंगे तो 7 - 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो A20 बराबर हो जाएगा A + 2 और 29D। ठीक है, तो ये कितना है, A हमारा 5 है प्लस 19 × 2। तो अब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 38। इस दोनों को जोड़ 8 × 5 = 13, 43 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये है 2, 8, 12, ये 15 पदों तक ज्ञात करना है इसका। ठीक है, और इसका SN आपको जैसे निकालना होगा तो SN 15 बराबर हो जाएगा आपका, N कितना होगा 15 हो जाएगा तो 15/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 4 + 15 - 1 × D आप इससे निकाले 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 8 प्लस इसमें से ये गया 14 × 14, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 56। 15/2 8 + 56। ठीक है, तो 15/2 × 8 और 6 14, ये हो गया और ये 5 × 1 = 6, ये 2 से कटेगा 32। और अब इस दोनों गुना कर दे तो इसका, ये सिर्फ हम इसके बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप ये तो हमने पहले भी, तो सिर्फ हम ये क्वेश्चन ये बताने के लिए आपको ये A20 और A15 ये बताने के लिए नहीं, जैसे कि आपको ये नहीं पता रहेगा एक्सरसाइज 5.3 में ऐसे निकालने हैं तो सिर्फ आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाएगा 7, 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक आपका इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, सिर्फ इतना आ जाएगा आपको, तो क्या करना है इस स्थिति में आपको पदों तक ज्ञात करना है। जैसे 2 हो गया, 7 है, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, यानी इसका मतलब हो गया आपका समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। और इसी में आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा 2, 7, 12 डॉट डॉट 20 पद ज्ञात करना है। ठीक है, 10 पद ज्ञात करना है, तो उसमें आपको AN निकालना होगा। ये समझाने के लिए हमने ये टाइप का क्वेश्चन दिए थे। तो एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन में है क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है AP में दिया है 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा, ये ज्ञात करना है। संकेत में दिया हुआ AN जो है 0 के लिए AN जो है ना 0, AN जो है छोटा होगा 0 से, के लिए N ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो A दिया हुआ है, A बराबर हो जाएगा 121 और D निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 117 - 121, तो आपका -4 आ जाएगा। AN बराबर लिखेंगे हम A + N - 1 × D। ठीक है, इसमें AN दिया हुआ, अगर SN रहता है इस टाइप का तो हम SN भी निकालते। इसमें संकेत में दिया हुआ AN जो है 0 से छोटा होगा।
ठीक है। तो an सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो an a बराबर है कितना दिया हुआ 121, ठीक है, प्लस हो जाएगा n-1, n तो निकालना ही है, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 121 माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4n और माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 125 -4n, ठीक है। लेकिन an क्या है, 0 से छोटा होगा, इसीलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है संकेत में, ठीक है। तो 125 -4n <0, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 125 <4n, इधर ये प्लस में है, इधर माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 125 बट्टा 4, यानी n जो है वो n जो होगा 125/4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो आप इसे पूर्णांक में इसे करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 31.1/4n। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो n जो होगा ना, क्या होगा, n का मान, इसका जो मान होगा, n का जो मान होगा ना 125/4 से बड़ा होगा, ठीक है। 125 को हम ऐसे पूर्णांक में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 31.1/4। तो यानी हम इसको 32 ले सकते हैं, क्योंकि n का कभी भी मान जो है पूर्णांक में नहीं होगा, ठीक है। किसी मान के लिए n का पूर्णांक में नहीं होगा, भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं AP का 32वां पद ऋणात्मक होगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे इसमें ऐसे नहीं लेंगे, इसमें an दिया हुआ है तो an पे हमने an निकाल लिया, ठीक है, an इतना आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में संकेत में क्या दिया हुआ, an जो है वो 0 से छोटा, यानी 0 से छोटा होगा। जब an 0 से छोटा होगा तभी तो ऋणात्मक होगा ना, तो और हम इसीलिए an को 0 से छोटा कर दिए। तो अब 125/4 आ गया, और n को इस साइड कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। n का मान 125/4 से ज़्यादा होगा, और हमें पता है कि an का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। हम इसको 33 नहीं ले सकते, थोड़ा सा बड़ा होगा तो 32 हम ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इस टाइप का ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ लेते। किसी AP के तीसरे और 7वें पद का योग 6 है, ठीक है, और इसका गुणनफल 8 है। इस AP के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये भी आपको इजी तरीके से बन जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी बता रखे हैं। तो AP का जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखिए, तीसरे और 7वें पदों का योग कितना है, 6 है। तो हम इसे लिख सकते हैं A + 2D, और इसे क्या लिख सकते हैं A + 6D = 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2A, और ये प्लस दोनों हो जाएगा 8D = 6 हो जाएगा। इस दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये A + 4D = हो जाएगा 3, ठीक है। इसे समीकरण हम कितना मान लेंगे, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इस दोनों में हम A कॉमन लेके इधर से भी इधर हम काट देंगे 2 से, या 2 से भाग दे देंगे तो भी आपका इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड केस में दिया हुआ दोनों का गुणनफल, यानी A3 × A7 = 8 दिया हुआ है। तो A2 को हम A3 को लिख सकते A + 2D इंटू हम कर सकते A + 6D = 8, ठीक है। अब इसे गुना करके देख लें, तो गुना करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, और आप गुना करके देख लें। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, और 3, तो हमारा इस रूप का आ जाएगा। तो आप यहाँ चाहे तो
ए की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, निकाल के ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ये करेंगे, अगर इस रूप में ही हम इसको ये ले आएँ तो ये 3 डायरेक्ट इसके स्थान पे लिख सकते हैं। इसके लिए हम a प्लस 4d और माइनस अगर हम 2d कर देते हैं तो इसमें से घट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और हमारा इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4d, ठीक है। लेकिन हम इसी को हम इस रूप में ले आते हैं और a प्लस 4d के बदले में हम 3 लिख देंगे, तो इसे ऐसे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते, इसे लिख सकते a प्लस 4d प्लस 2d, ठीक है, इक्वल टू 8। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने प्लस 2d किए हैं तो घटा भी दिए हैं उतना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना हमने प्लस किए अगर उतना हम घटा देते हैं तो इसके बदले में अब हम इसके a प्लस 4d के बदले में हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, और ये a प्लस 4d के बदले में हम यहाँ पे 3 लिख दें। आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a को हम 3 मानते हैं और यहाँ पे b को 2 दिया हुआ है। जैसे आपका होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 8 होता है, मतलब ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हम माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर, तो 8 हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1, माइनस कट गया तो ये इधर 4 गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा, और ये स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट साइड या राइट साइड करते हैं, इधर स्क्वायर में रहता है तो उधर आके रूट में हो जाता है, तो 1/4 रूट अंडर हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा इतना। तो फिर इसे हटाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट निकालेंगे तो रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस d बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। अब चाहे तो इससे आप a निकाल सकते हैं, तो a निकाल लेते हैं। d बराबर एक बार हम क्या लेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 लेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा हमारा 3, इधर 3 हो जाएगा और ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू 1/2, ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 हो जाएगा और 2 प्लस 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इससे हम SN एक बार निकाल लेते हैं। SN कितना 16 पद तक निकालना है तो 16/2 हो जाएगा। a बराबर 2 इंटू a होगा, 2a होता है तो a के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस n, 16 माइनस 1, d बराबर हमने कितना लिए 1/2 लिए, तो 8 हो जाएगा, 2 होगा प्लस ये 2 हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो 15 हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, 2 प्लस 15 इंटू 1/2, ठीक है। इसे आप ऐड कर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 प्लस 15, ठीक है, 19 हो जाएगा, 19/2, ये काटेंगे 2 से और आप 2 से 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और इसे आप गुना कर देंगे तो 19 चौके 96, तो ये एक हो जाएगा आंसर। और आप d बराबर -1 लेंगे तो इसका आंसर देखते हैं निकाल के क्या आता है। -1/d से पहले हम a निकाल लेंगे, ठीक है, तो d बराबर -1/2 लेने पे, ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू -1/2, ठीक है, माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस और माइनस को प्लस हो जाएगा 4/2, ये कट जाएगा 2 से और ये हो जाएगा 5, a बराबर ऐसे में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो S16 बराबर निकालेंगे क्योंकि d का 2 मान है तो वैल्यू आई है, ठीक है, a 16/2, 2 इंटू 5 करेंगे, इस बार a का वैल्यू हमने 2/5 और उसके बाद
16 माइनस 1 करेंगे और डी की वैल्यू हमने 1/-(-1/2) लिए, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लें, नहीं तो बड़ी लंबा हो जाएगा। और अब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 नंबर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर, थोड़ा सा लॉन्ग होगा और हम समझा के ऐसे बताएंगे कि बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। देखिए आकृति 5.7 में दिया हुआ है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपर और नीचे डंडे की बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो ऊपर के डंडे हैं ये 25 सेंटीमीटर और ये है 45 सेंटीमीटर और इसकी जो बीच की लंबाई है वो कितना है 2.1/2 मीटर है। तो मीटर में से सेंटीमीटर में सबसे पहले चेंज करेंगे। ऊपर और निचले डंडों के बीच की दूरी ये सेंटीमीटर, ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इसे, तो अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा और सेंटीमीटर में से चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुना करना पड़ेगा। इसे काटेंगे 5 हो जाएगा, 50 में कट जाएगा, 2 से 50 मरते कट जाएगा और इसे गुना कर देंगे तो 25 यानी 250 हो जाएगा। तो अब से हमें ये देखना है और इतनी जो सबसे हमारे ऊपर वाले डंडे और सबसे जो नीचे वाले डंडे, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, नीचे वाले की डंडे की लंबाई है 45 सेंटीमीटर और ये दोनों बीच के डंडे की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम जितना टोटल लंबाई है अगर उसमें हम 25 से अगर भाग दे देते हैं तो हमारा कुल जो डंडों की संख्या है वो आ जाएगा। ठीक है, इसे हम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 डंडों के बीच की दूरी कितना है, डंडों के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। डंडों की संख्या हिंट्स में दिया हुआ है, संकेत में दिया हुआ संख्या हो जाएगा आपका 250/25 प्लस 1 करना है इसमें, क्योंकि 1 n-1 हो जाता है, उसमें n एक घट जाता है तो यहाँ पे हमें एक प्लस करना होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और वैसे भी नहीं रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले बता रखे, लास्ट से कौन सा पद वो उतना होगा, जैसे निकालना होता है लास्ट से 5वां पद निकालें तो उसमें जितना होता है उसमें से हम 5 घटा देते हैं और 1 प्लस कर देते हैं, क्योंकि n-1 करना होता है जब हमें निकालते हैं, इसीलिए +1 करना पड़ेगा यहाँ भी। तो ये आपका निकल जाएगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 10 और ये +11 हो जाएगा। और जो हमारा डंडा है वो एक समान घटते कितना घटेगा हम उसे मान लेते हैं, कितना घटेगा x घटेगा। माना डंडों की एक समान घटने वाली संख्या, मतलब लंबाई मानेंगे x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सभी
डंडों की कुल लंबाई हो जाएगा 45 प्लस, ठीक है। SN निकालना है इसका, ना कि वो सारे डंडे की संख्या कितनी, मतलब जो कुल डंडों की लंबाई है जोड़ना है डंडों में। जैसे एक डंडे बनाने में जितना लगा, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमारे घटते जाएगा उसे हमें कितना घटाना है, 45 माइनस x करना है, ठीक है। उसके बाद हमें कितना घटाएंगे, 45 माइनस 2x, यानी ये जो इतना जो घटेगा तो घटेगा, और दूसरी बार भी तो हमें x ही घटाना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने 2x लिखे। इसलिए डॉट 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 होते जाएगा कितने तक, 25 सेंटीमीटर तक, जब तक ये हमारा लास्ट वाला डंडा ना बन जाए, ठीक है। इतना तो ए कितना दिया हुआ है इसमें, 45 दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट वाला पद कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो S 11, यानी टोटल डंडों की संख्या कितनी है, 11। तो टोटल डंडा निकालने के लिए हमें SN निकालना पड़ता है, ना कि ए हम उसके लिए निकालते हैं सिर्फ जैसे लास्ट वाला पद रहेगा 25वें डंडे पे कितना लकड़ी लगा, तो हम ए निकालते इस स्थिति में। लेकिन ये बोला 45 से लेके 25 तक बनाने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए हमें कितना डंडा निकालना, मतलब टोटल योग निकालना है, इसीलिए हमें SN निकालना पड़ेगा। तो n/2 हो जाएगा। और आपको पता ही एक सूत्र होता है A + AN या L होता है, जैसे कि हम इससे पहले वाले वीडियो में बता रखे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो A बराबर हमारा 45 है और AN बराबर 25 है, तो ये हो जाएगा 25 और 11/2 इंटू इस दोनों को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। ये घटेगा 35 और आपका हो जाएगा 385। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 11 डंडों की कुल लंबाई 185 से ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है।